चालू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो सूत्र है, श्लोक है जो आज का, वो गीता का 17वां श्लोक है, 17। और इस 17वें श्लोक में जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं। काश्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकी च अपराजितः। ये काश्यस्य मतलब काशीराज, परमेश्वासा यानी परम मेषवास, मेष धनुष को कहा है। मेष राशि होती है ना, मेष राशि, परमेशवासा मतलब उनका जो धनुष है वो श्रेष्ठ धनुष है। महारथ, ये महारथी हैं। शिखंडी, शिखंडी को भी महारथी कहा है ना, जिसने कि अर्जुन ने जिसके पीछे खड़े होकर और भीष्म पितामह में बाण मारे थे। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तथा विराट, राजा विराट, और अजेय सात्विकी, सात्विकी च, सात्विकी च अपराजिता, अपराजिता मतलब अजेय। तो अब यह जो श्लोक है, इस श्लोक की अगर अपन व्याख्या करना चाहें और जैसे कोई शाब्दिक व्याख्या करना चाहे तो खत्म हो गई बात, इतना ही अर्थ है इसका। लेकिन किसी भी संदेश जो कृष्ण जैसे महापुरुष द्वारा दिया गया हो, वो इतना हल्का नहीं होता, उसको इतना हल्के से नहीं लेना चाहिए। वो बहुत गहन, गंभीर और बहुत ज्यादा उच्च कोटि के परमार्थ युक्त वचनों से सुशोभित होता है। उसके अंदर जो अर्थ होते हैं वो बड़े गहन और गंभीर और आध्यात्मिक गूढ़ार्थ होते हैं। तो ये जो अपने इस बारे में जो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बातचीत कर रहा है, तो वो पांडवों की सेना के बारे में चर्चा कर रहा है। जहां पांडवों की सेना है तो समझ लो आपके अंदर की वह शक्तियां हैं, वो अवस्थाएं हैं जो परमात्मा की ओर जाने में बड़ा सहयोग करती हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं इस श्लोक में, ये आपके आंतरिक सहयोगियों के नाम हैं। परमेश्वर में वास करना, यह शरीर क्या है? काशी है। संत कबीर कहते हैं कि घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी, और या घट में मथुरा या घट में काशी। ये जो शरीर है इसी में मथुरा है, इसी में काशी है। तो यहाँ जो कहा गया है कि काश्यस्य परमेश्वासा, तो इसका यह अर्थ निकलता है कि शरीर रूपी काशी में परमेश्वर का निवास है। शरीर रूपी जो काशी है उसमें परमेश्वर का निवास है। और परमेश्वर, काशी के परमेश्वर कौन? काशी के कल्याणकारी परमेश्वर शिव हैं, भगवान शंकर। और शिव तत्व को जानना यानी परमेश्वर को जानना। जिसने अपने अंदर मौजूद शिव को जान लिया, वो शव से अलग हो गया। ये शरीर तो शव है, शव यानी मुर्दा। इस शरीर को आप 1-2 दिन स्नान ना कराओ, इसमें से बदबू आने लग जाती है। इस शरीर को यदि आप भोजन नहीं दो 4-5 दिन, तो यह शरीर जो है बुड्ढे समान लड़खड़ा के गिरने लगता है। इस शरीर को 2 दिन पानी नहीं दो तो यह शरीर में से प्राण निकलने लग जाते हैं। यह शरीर जो है भयंकर कमजोर हो जाता है।
तो ये जो शरीर है ये शिव नहीं है, ये शव है। ये शरीर तो काशी है। जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ का निवास न हो तो काशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब देखिए, बड़ा संयोग की बात है कि इन दिनों काशी का बहुत महत्व बढ़ गया, अभी महीने 2 महीने के लिए, है ना। तो शरीर रूपी काशी में स्वामी कल्याणकारी भगवान शंकर जो हैं वो हैं, और शिव नाम कल्याण का है। शिव नाम आपके अंदर मौजूद परमात्मा के उस रूप का है जिसको आप सद्गुरु भी कह सकते हैं। और सही बात तो यह है कि भगवान शंकर ही आपके अंदर सद्गुरु के रूप में निवास करते हैं, या सद्गुरु ही शंकर हैं। सूरज की किरण के से देखो तो सूरज दिखता है, और सूरज से किरण चलती है, दोनों एक ही बात है। सूरज की किरण के ऊपर चढ़ के चले जाओ तो सूरज तक पहुंच जाओगे, और सूरज पे हो और किरण से आओ तो जहां तक किरण जा रही वहां तक चले जाओगे। तो इसमें आया हुआ है शिखंडी च महारथा। जो शिखंडी है वो कौन है? अरे भैया, शिखंडी ना पुरुष था ना स्त्री था। शिखंडी था कौन? बीच का अवस्था में था, ना पुरुष था वो ना स्त्री था। तो आत्मा भी ना पुरुष है और ना स्त्री है। आप सो जाते हो नींद में, अगर स्त्री सो रही हो तो उससे पूछो कि तुम कौन हो नींद में, तो नींद में स्त्री को मालूम नहीं है कि वो स्त्री है कि पुरुष है। गहरी नींद में जब चली जाए तो उसका स्त्रीपना भी छूट जाता है, वो पुरुष का पुरुषपना भी छूट जाता है, केवल आत्मा ही बच रहती है। जब सुषुप्ति अवस्था में अहंकार भी सो जाता है, उस अवस्था में केवल आत्मा ही बच रहती है। तो आत्मा में ना पुरुष का भेद है और ना स्त्री का भेद है। पुरुष स्त्री का जन्म प्राप्त कर लेती है और स्त्री पुरुष का जन्म प्राप्त कर लेता है। ये जन्म मरण के चक्कर में कई बार तो तुम स्त्री बन गए और कई बार आप पुरुष बन गए, है ना। तो आत्मा क्या है? लिंगातीत है। इसलिए शिखंडी को यहां पर महारथी कहा गया है। आत्मा लिंगातीत है। और विराट सत्ता की ओर, यानी धृष्टधुम्नो विराटस्य। धृष्टधुम्न तो मैंने बताया कि धृष्टता का धुआं उड़ा देने वाली वृत्ति जो अंदर है, और विराटस्य यानी विराट सत्ता की ओर जब आप खोज में निकलते हैं, जब परमात्मा की खोज में आप निकलते हैं, तो आप सत्य की, यानी आप सत्य की ओर आरूढ़ हो जाते हैं, सत्य पर खड़े हो जाते हैं, है ना। इन सब को जब मिलाते हैं तो जीवन का एक संगीत बजने लग जाता है। उस संगीत का नाम है कि आपको कोई अब हरा नहीं सकता। यू कांट डिफीट बाई एनी वन। आपको कोई हरा नहीं सकता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पांडव की 5 जो अंतर्वृत्तियां हैं, अंतर शक्तियां हैं। जैसे अर्जुन का मतलब जिज्ञासा, यानी परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए परमात्मा से मिलकर रहेंगे, ऐसी जिज्ञासा अर्जुन। जैसे अभी गीत गाया जा रहा था, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। संसार की वो परवाह नहीं करता अर्जुन, उसको परवाह किसकी है? कृष्ण की है। कुटुंब परिवार सुधारा, धान माल धन लाज लोकन की। गुरु से प्रेम करने में अगर छूटे तो छूटन दे। अगर सतगुरु से प्रेम करने में मेरा कुटुंब नाराज हो जाए, मेरा पुत्र नाराज हो रहा है, मेरी पत्नी नाराज हो जाए, मेरा पति नाराज हो जाए, मेरे भाई नाराज हो जाए, मेरी माँ नाराज हो जाए, मेरे पिता नाराज हो जाए, तो हम इसकी परवाह इसलिए नहीं करेंगे कि भाई हमको परमात्मा से नहीं मिला सकता, माँ हमको परमात्मा से नहीं मिला सकती, पिता हमको परमात्मा से नहीं मिला सकता, धन हमको परमात्मा से नहीं मिला सकता, पत्नी हमको परमात्मा से नहीं मिला सकती, पति हमको परमात्मा से नहीं मिला सकता। हमको परमात्मा से कोई मिला सकता है तो वो केवल सद्गुरु मिला सकता है। इसलिए अर्जुन ने
किसी की भी परवाह नहीं की, केवल कृष्ण की परवाह की। तो ये हुआ अर्जुन। इसके बाद हमने बताया कि सत्य के लिए, सतोगुण के लिए परमात्मा के साथ खड़े होकर जीवन और प्राण लगा देंगे, लेकिन असत्य का सहारा नहीं लेंगे। इसको हमने कहा है कि यह युधिष्ठिर है। मिथ्या माया में क्या मिलेगा भाई तुम्हें? नींद है, सपने देख रहे हो, सपने में क्या मिलेगा? तुम उठोगे तो कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। सपने में तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए, जब नींद खुली तो सब गायब। नींद खुली तो सब गायब। मैं बचपन में, वो छोटा था, 5-6 साल का था, तो एक बुगलर चाचा थे, वो बुगुल बजाते थे ऐसे, तू 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 तू। तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि बुगुल बजाऊं। अब वो बुगलर चाचा जो है वो हाथ नहीं लगाने देते थे बुगुल पे। तो एक दिन मैंने सपने में बुगुल बजाया, और वो बुगुल मैंने छुपा के माता जी के तकिए के नीचे रख दिया। अब सुबह जल्दी उठा, मैं माता जी के तकिए को उनके पास दौड़ के गया, मैंने तकिया उठाया तो वहाँ बुगुल था नहीं। तो मैं रोने लगा से कि ये बुगुल तो कहाँ गया मेरा बुगुल। तो पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले मैंने बुगुल रखा था, यहाँ कहाँ गया? बोले बुगुल कहाँ से आ गया यहाँ पर? बोले कि बिगुल जो है मैंने सपने में लिया था और यहाँ रखा है। तो पिताजी हंसने लगे, बोले सपने की चीज थोड़ी वास्तव में मिलती है। तो तब मैं तो बहुत छोटा था, 5 साल का था। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जैसे सपने की माया जगने पर खत्म हो जाती है, ऐसे ये तुम्हारा जो है सारा संसार जो है ये झूठा है, असत्य है, ये बिल्कुल झूठा है। कल को ये बच्ची बैठी हुई है, आज 22 साल की है, समय ही नहीं मतलब पता ही नहीं लगेगा, ये 44 साल की हो जाएगी, फिर 64 साल की हो जाएगी, फिर 84 साल की हो जाएगी, फिर 94 साल की हो जाएगी, फिर संसार से पता लकड़ी पर रखी हुई चली जाएगी और इसको जला दिया जाएगा। फिर इसके साथ जो बात हुई है, जो इसके क्लासमेट रहे हैं, या इसने जो कैरियर बनाया है, इसने जो भी कुछ करा है, वो सपना हो जाएगा, इसके लिए सपना हो जाएगा। फिर कहीं जाके किसी रूप में जन्म ले लेगी, क्या पता किस रूप में जन्म लेगी। अभी 4 दिन पहले इसको मैंने ध्यान कराया था। एक जन्म में ये बंदरिया थी, एक जन्म में राजकुमारी थी, एक जन्म में ये कोई घोड़ा रही है। ऐसे इसके कई जन्म मैंने ध्यान में इसको दिखाए, इसने देखे, इसने मुझे बताया भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये सपने का संसार है, और इस सपने के संसार में अगर कुछ सत्य चीज है तो वो तुम्हारे सदगुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान है। अगर तुम उसको कस के पकड़ना चाहते हो तो इसको कहते हैं युधिष्ठिर। और भीम का मतलब क्या है कि मजबूती से गुरु महाराज के साथ में जुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरी ताकत लगाएंगे गुरु महाराज के साथ, तन मन धन पूरी शक्ति लगा देंगे सदगुरु की सेवा में। यहाँ तो मुझे कहना बहुत जरूरी, अच्छा ही बात जरूरी है कहना कि एक यहाँ पर भारतवर्ष में एक संत हुए, नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। उनके जो शिष्य हुआ करते थे, कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई जर्मनी में, कोई जापान में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे शिष्य हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे कि अपना सारी दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री सब बेच के और करोड़ों डॉलर लाके उनके पैरों में डाल दिया करते थे, और हमेशा पूरा जीवन उनके आश्रम में रहा करते थे। अभी अभी की बात है, 1990 में उनका शरीर छूटा है। तो वो संत इतने ताकतवर हो गए अपने शिष्यों के कारण कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अगर 2 या 3 रॉक्स रॉयल थी तो उनके पास 90 रॉक्स रॉयल कार थी। अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति स्पेशल प्लेन से चलता था तो वो संत भी स्पेशल चार्टर प्लेन से चलते थे अपने भक्तों के साथ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा समर्पण, भले कोई उनको सही माने या गलत माने, लेकिन मैं उनके भक्तों को नमन करता हूं। उनका जो समर्पण है बड़ा गजब का समर्पण था, है ना। इस तरह से जब जुड़ता है कोई शिष्य अपने गुरु के साथ, इसको भीम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भीम। मैंने बोला, दोहरा रहा हूं कि नकुल का मतलब, मैंने बोला कि कुल से कोई मतलब नहीं, चूल्हे में जाए कुल
हमें तो हमारा एक ही कुल है, वो है हमारा परमात्मा और हमारा सदगुरु। हमारा कोई पिता है तो वो हमारा सदगुरु है, हमारा कोई कुल है तो ब्रह्म कुल है, हमारी एक ही और एक ही बहन है तो वो सदगुरु है, हमारा एक ही भाई है तो हमारा सदगुरु है, हमारा एक ही मित्र है वो सदगुरु है, हमारा टोटल संबंध केवल सदगुरु से है। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देवः। हमारे सतगुरु की जब हम बात करते हैं तो भ्रमित मत हो जाना। हमारा सतगुरु वो है जो हमारे दिल में बैठा है, हमारा आत्म स्वरूप है, आत्मा है। तुम्हारा आत्मा सतगुरु है, उसको जानो। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई मैं ही सतगुरु हूं तो लाओ खूब मुझे सब कुछ दे दो, नहीं। तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठे हैं वो है तुम्हारे सतगुरु, और बाहर मैं इसलिए सतगुरु हूं कि मेरे में वह शक्ति है, मेरे में वह युक्ति है, मेरे पास वो पद्धति है, मेरे पास वो विधि है कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद भगवान को तुम्हें दिखा सकता हूं। कैसे? दो लकड़ी को रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है, और लकड़ी में अग्नि नहीं होती, लेकिन रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। और जब अग्नि पैदा होती है तो वो 2 लकड़ी को नहीं, 200 लकड़ी को नहीं, 2000 लकड़ी को नहीं, 2 करोड़ लकड़ी को जला सकती है। और जब अग्नि जलती है तो लकड़ी का आकार, प्रकार, रंग, रूप कुछ नहीं देखती है। जब अग्नि जलती है तो सबको जला के खाक कर देती है। ऐसे ये जो तुम्हारा शरीर है वो लकड़ी है, और उस शरीर के अंदर जो अग्नि है वो ज्ञान है, ज्ञान अग्नि है। और इस ज्ञान अग्नि को जब प्रज्वलित किया जाता है तो गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जलकर राख हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो भगवान सदगुरु को टोटल पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है और समाज की मर्यादा और संबंध संस्कार को ताक में रखकर परमात्मा को पाने के लिए सतगुरु से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है, इसको नकुल कहते हैं। सहदेव किसको कहते हैं? जो गुरु महाराज का किसी भी कीमत में साथ ना छोड़े उसको सहदेव कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, धन्य है वो लोग जो सदगुरु के साथ कभी भी साथ नहीं छोड़ते, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो सात्किच अपराजिता, ऐसी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जब ये मिल जाते हैं, जब इन्हें परमात्मा सदगुरु कृष्ण का सहारा मिल जाता है तो परमोच्च शक्ति का आनंद का संगीत बजने लग जाता है, और वहां कुछ भी दुख नहीं ठहरता। और यही इस श्लोक का गूढ़ अर्थ है। सतगुरु की कृपा से हमने आपको ये सुनाया। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।